पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पुराना सिलेबस अब बदल चुका है, नया सिलेबस आ गया है। ऐसे में आप फालतू का अगर कचड़ा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग सिलेबस दिखाए हैं वो पिछले बार का सिलेबस दिखाए हैं। इस बार जो सिलेबस है वो एकदम से वेल चेंज होकर के आ गया है, और इस सिलेबस में भी ऐसे चैप्टर्स कुछ हैं जिनसे कभी कोई प्रश्न पेपर में आया ही नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो सिलेबस में तो हैं लेकिन पेपर में नहीं आता है। तो मैं उसको भी चिन्हित कर दूंगा, आप उसको बिल्कुल ध्यान मत देना, या थोड़ा बहुत देख लेना तो देख लेना। लेकिन ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बार बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना, वो बताऊंगा। और प्लस फालतू का जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना पुराने सिलेबस को लेकर के, उसे पढ़ना बिल्कुल छोड़ देना भाई। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपको देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, कि कितना मार्क लाने पर सरकारी कॉलेज मिलता है, आज की वीडियो में वो भी मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था तो बच्चों ने कहा गुरुजी और डिटेल में बताइए, मुझे थोड़ा और जानने की कोशिश है। तो मैं आपकी कोशिश को और पुशअप कर दूंगा। आपको मैं पूरा आज फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि कितना नंबर लाएंगे तो सरकारी कॉलेज पाएंगे, कितना नंबर लाएंगे तो आप टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में ज़रूर सिलेक्शन पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाली बटन दबा देना, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा बैच ले सकते हो। आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, शुरू से अंतिम तक सभी चैप्टर, सभी एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज पढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन गारंटी के साथ लेना चाहते हो, सीरियस हो तुम पॉलिटेक्निक को लेके, तो बैच ले लो। हंसी मजाक में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए पढ़ना है तो बैच लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, आप उतने से काम चला सकते हो। बट अगर सिलेक्शन लेना ही लेना है तो भाई ये बैच आप ले लेना। इसमें आपको डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, मैथ भी पढ़ाया जाएगा, वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, और लाइव क्लासेस रहेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिया जाएगा, सब कुछ। और ट्रिक बेस हमारा रहेगा काम। हम आधा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिक पर ही करवा देते हैं। अब 100 में 100 क्वेश्चन ट्रिक पर हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है टीचर कि हम साहब ट्रिक पे बताते, तो समझ लो वो आपको फंसा रहा। जो ट्रिक लायक है उस पर ज़रूर ट्रिक लगाएंगे और आपको भी ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस पर कुछ डिस्काउंट चाहते हो, तो आज एक दिन और मैं डिस्काउंट का ऑफर बढ़ा देता हूं। आप ये वाला 499 वाला जो पॉलिटेक्निक का बैच है, ये वाला कूपन कोड यूज कर लेना, आपको 299 मिल जाएगा। यानी सीधे आपका 200 रुपया डिस्काउंट हो जा रहा है। बच्चों से कहा था मैंने कि होली पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, होली के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ने फ़ोन किया, गुरुजी व्यवस्था नहीं हो पाया, हमको भी डिस्काउंट चाहिए सर, एक दिन बढ़ा दीजिए। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट पर एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। 499 वाले कोर्स पर ऑफर का डेट बढ़ा दिया। अब आप यही कूपन डालना पॉली 200, तो ये 499 वाला बैच 299 में मिल जाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों को भी फायदा होगा, और जो बच्चे नहीं ले पाए थे, थोड़ा बहुत सोच रहे थे, अब उनको भी मिल जाएगा मौका। ज़रूर आप इस बैच का आप लाभ लीजिए और इस ऑफर का लाभ लीजिए। हम आपको लेके चलते हैं सिलेबस की दुनिया में, क्योंकि सिलेबस की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कूड़ा कचरा आपको सिलेबस में दे रखा है। हम आज कचरे को साफ करेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये सब बताएंगे। आज आपको नया सिलेबस मैं दिखाने जा रहा हूँ 2026 वाले सेशन का, ठीक है। तो सिलेबस की दुनिया में हमारा जो सबसे पहला और सबसे शानदार जो चैप्टर्स हैं, ये तो है ही। अभी मैं बताऊंगा कौन सा नहीं है कौन सा है, वो सब बताऊंगा। किससे क्वेश्चन आता है किससे नहीं आता है, कौन सा सिलेबस में दे रखा बट कभी नहीं आता, ये ध्यान से देखो। वर्गमूल जो क्लास 8 में आप पढ़े थे, कक्षा 8 में, उसे भी पढ़ना है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है। किसी एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन नहीं आता ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। वर्गमूल से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घातांक और करड़ी से 2 क्वेश्चन फिक्स है। शुरुआत में जो चैप्टर हमने दिखा रहा है आपको दिखाया हूँ, इससे क्वेश्चन आया है, आता रहता है। सरलीकरण, इससे भी आपको आता है क्वेश्चन। बहुपद एवं गुणनखंड हर साल गारंटी है, 2 प्रश्न 3 प्रश्न फिक्स है। बहुपद और गुणनखंड आपको पढ़ना है। बहुपद कहाँ, क्लास 9th में। गुणनखंड कहाँ, क्लास 8 में, 9th में, 10th में, यही सब में है ये सब। आप उस क्लास 8, 9, 10th की बुक से पढ़ो, चाहे जो हम पढ़ाएंगे उससे पढ़ो, आपकी मर्जी।
इसी तरह से लघुत्तम समापवर्तक क्लास 10th में है, 9th में नहीं है, 8 में नहीं है। जो 10th लेवल का लॉस ऑफ मॉस वाला चैप्टर है उससे आएगा, ठीक है, उससे आएगा ये। बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। बीजगणितीय सूत्र मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो भी आएगा। तो हम है ना तैयारी कराने के लिए बैच इसी नाते आपको बताए हैं, ठीक है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण जो क्लास 9th में है, 8 में है। द्विघात समीकरण जो केवल 10th में है उससे आएगा। एंड दो चर में रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण ये भी 10th में है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे भी प्रश्न आएगा। और ये लघुगणक आपके जीवन में पहली बार आएगा। तो लघुगणक तो हम तो यूट्यूब पर भी पढ़ाती हैं और एप्लीकेशन में भी पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर थोड़ा बहुत पढ़ाया, एप्लीकेशन में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन में यह वादा करता हूँ 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। लघुगणक का संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इससे रिलेटेड कभी कभार आता है लेकिन आता रहता है, इसको छोड़ना नहीं। प्रतिशत से संबंधित भी प्रश्न आता कभी कभार, हर साल नहीं, लेकिन इसको भी छोड़ना नहीं, पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो चैप्टर आपके सामने दिख रहे हैं इन चैप्टर्स पर भी आपको आना ही आना है। लाभ हानि बट्टा, इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लाभ हानि बट्टा से रिलेटेड आपको न के बराबर प्रश्न आपके पेपर में दिखेगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी कभी कभार आता, कभी कभार नहीं आता है, यानी इसका आपको प्लस पॉइंट भी मिल सकता है और माइनस पॉइंट भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस में रहेगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बैंक जमा पूंजी किस्तों में भुगतान, ये अब चला गया चैप्टर से पेपर में, अब ये आता नहीं, पहले आता था। 4-5 साल से नहीं आ रहा तो काहे आप मेहनत करेंगे, बताइए ना, मेहनत करेंगे, मत करिएगा झूठ में प्रयास। कराधान तो एकदम से लुल्ल हो गया। कराधान पहले हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तब कराधान चैप्टर था 10th में, तो तब पूछता था। अब आप लोग के ज़माने में कराधान नाम का चैप्टर 10th में है नहीं, 9th में है नहीं, 8 में है नहीं, तो पॉलिटेक्निक में आएगा नहीं। बात समझे, इस वजह से औसत चैप्टर पेपर में हर साल नहीं तो कभी कभार ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता। तो ये प्लस माइनस, ये पढ़ना भी है, समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर मत करिएगा। अनुपात समानुपात पे आता प्रश्न, मिश्रण पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। कार्य तथा समय, ये आपको पढ़ना है। चाल तथा समय, ये आपको पढ़ना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पे खूब दबा के प्रश्न आता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब आता है, ठीक है। विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी, ये भी चला गया, बहुत जमाना हो गया इसको पेपर में आए हुए। तो अब इस पर छूट में आप प्रयास मत करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये वाला बताता हूँ, इसे आप देखें, फिर बताऊंगा कौन से पढ़ना कौन से छोड़ना है। समुच्चय से रिलेटेड प्रश्न आता है, त्रिभुज से रिलेटेड आता ही आता, पाइथागोरस भाई आते आते, समरूप त्रिभुज आते आते, वृत्ति माप आते आते, त्रिकोणमिति तो झारे झार आते हैं। त्रिकोणमिति फलनों के मान झारे झार आता है। दो कोणों के योग में अंतर का त्रिकोणमिति एकदम एकदम सदाबहार आता है। त्रिकोणमिति फलन का सूत्र सदाबहार आता है। ऊंचाई दूरी सदाबहार, ये सदाबहार वाला पेज है ना, एकदम सदाबहार है, एकदम सदाबहार मेरे भाई। पढ़ के जाना हर हाल में, हर हाल में पढ़ के जाना, हर हाल में पढ़ते रहना। एकदम क्रीम चैप्टर है, इनसे आना ही आना है। ये भी 10th में, 10th में, 10th में, 10th में, 10th में, 10th में, 9th में, 9th में, 10th में, 9th में, और ये भी, ये 10th 9th में नहीं है, लेकिन नया चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी आता है, हमेशा नहीं, ठीक है। आइए अब और आपको इसके आगे का खेल दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, वृत्त से तो आता ही आता है, 10th में भी है, 9th में भी है। आसपास रेखा से आएगा, बिंदु पथ से भी आएगा, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप से भी आएगा, ठीक है। एंड घन, घनाभ तथा बेलन, घन का आयतन, घन का वक्र, घनाभ का, बेलन का आता है। प्रिज्म, पिरामिड तथा से नहीं आता, केवल शंकु से आता है, शंकु से आएगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर पढ़ना। गोला से तो पढ़ना ही पढ़ना है, गोला तो पढ़ना ही पढ़ना है। समकोणी, कार्तिक निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, इससे भी आता है। सरल रेखा, ये दोनों से आता है। आप भी एक नया चैप्टर आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे भी अब पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने आज के इस मैथ वाले पोर्शन से बता दिया कि क्या ज़रूरी है पढ़ना, क्या गैर ज़रूरी है पढ़ना, क्लियर। एंड अब आते हैं हम साइंस की दुनिया में कदम रखते हैं। साइंस की दुनिया में भी आपको 24 चैप्टर पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। साइंस के लिए 24 चैप्टर पढ़ना है। मापन से पेपर आता है, सदिश से आता है, गत से आता है, गत के नियम से आता है, बल आघूर्ण अब थोड़ा कम आ रहा, पहले आता था,
अब कम आ रहा है, इससे अब समझ लो अब कुछ नहीं है। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, इससे थोड़ा बहुत। गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य, इससे आता है सरल लोलक, पदार्थ की अणुगत सिद्धांत, तापमिति, विशिष्ट ऊष्मा से भी आएगा। ठीक है, आइए मेरे भाई ध्यान से देखिए, है ना। इधर वाला ऊष्मीय संचरण प्रकाश की प्रकृति से आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। प्रकाश वाले जितने हैं सबसे आएगा। धारा विभव, इससे थोड़ा चांस कम है। ओम का नियम, विद्युत धारा, मतलब फिजिक्स में ज़्यादा छांटना नहीं है। फिजिक्स में वो सारे चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में, उनसे प्रश्न आते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको छटनी नहीं करना है। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाओ, केमिस्ट्री वाला एक साथ देख लो आप, केमिस्ट्री वाला एक साथ देख लो आप, ठीक है ना। यहाँ पर विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, संयोग के नियम, परमाणु को संरचना, रेडियो एक्टिवता, संयोजकता, रसायन की भाषा, रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरण, अम्ल क्षार लवण, रासायनिक गणना, गैसीय नियम, वैद्युत रसायन। बिलियन से कम आता है प्रश्न, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से कम आता है, धातु धातु से आता है, जल की कठोरता, प्रमुख गैस से आता है, महत्वपूर्ण लवण से आता है, ईंधन से आता है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण से बहुत कम आता है, कार्बनिक यौगिक इससे भी कम आता है, इससे भी कम आता है, औद्योगिक रसायन से कभी कभार, विश्लेषणात्मक इससे भी नहीं आता है। तो रसायन विज्ञान में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपको दिल का रिश्ता ज़्यादा नहीं रखना है। बाकी मैथ में जिनसे दिल का रिश्ता रखना मैंने बताया, जिनसे नहीं रखना मैंने बताया। अब जो मेन टॉपिक है कि कितना रैंक लाने पर मिलेगा आपको सरकारी कॉलेज, ठीक है, आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो, इस सेशन में ये भी बता दूँ, ध्यान से सुनो, कितना नंबर लाना पड़ता है सरकारी कॉलेज पाने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैटर करता है, सबसे पहले ये जानना कि कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का यूपी पॉलिटेक्निक में पेपर होता है। मैं यूपी पॉलिटेक्निक का बता रहा हूँ, झारखंड, बिहार, राजस्थान का बाद में बताऊंगा, आज केवल यूपी पॉलिटेक्निक का जान लो। 400 नंबर का पूर्णांक होता है। कितने का? 400 नंबर का मेरे भाई पूर्णांक होता है। टोटल नंबर 400 का होता है पेपर। इस पेपर में कुल मिला जुला करके 100 प्रश्न आते हैं। 100 में से 50 प्रश्न मैथ के होते हैं, बाकी 25 + 25 फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है ना। 25 फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 मैथ, कुल मिला जुला के 100 प्रश्न आएगा। अब इन 100 प्रश्नों में एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तभी तो जाकर के 400 नंबर होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर का हुआ। अब इन 400 नंबर में से आप कितना लाओगे कि टॉप 10 सरकारी कॉलेज पाओगे, जरा उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए 400 नंबर में से आपको 280 के आसपास नंबर लाना है। 280 के आसपास नंबर लाना है टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। 280 नंबर के आसपास अगर आप हैं तो टॉप 10 के अंदर जो कॉलेज आते हैं उनको आप पा जाएंगे। अब टॉप 10 के अंदर कौन कौन कॉलेज आता है, टॉप 50 में कौन आता है, टॉप 5 में कौन आता है, टॉप 1 पे कौन है, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी 10-15 मिनट की। आप कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉप कॉलेज की लिस्ट के बारे में वीडियो बनाइए, या टॉप कॉलेज लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि तुम उस पर वीडियो चाहते हो, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अगर तुम्हें सरकारी कॉलेज चाहिए, टॉप 10 सरकारी कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो तो 280 नंबर के आसपास लाओगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह के स्टूडेंट के लिए है। क्या जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, या ओबीसी के लिए है, या एससी के लिए, एसटी के लिए, या अदर स्टेट वालों के लिए क्या नंबर होगा, तो इनके बारे में भी मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर आप पूरी बात ध्यान से सुन लो मेरी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो 280 के आसपास अगर नंबर रहेगा, 280 से थोड़ा कम ज़्यादा रहेगा, तो ये मान के चलो गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया वाला आपको मिलेगा। और अगर ओबीसी आप हैं तो 280 में से कम हो जाएगा, 260 के आसपास अगर आपका नंबर है तो आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज टॉप 10 का पा जाएंगे। एससी हैं अगर आप तो 250 के आसपास, एसटी हैं तो ये मान के चलो लगभग इनका तो 220 या कभी कभी 200 ही हो जाता है, इनका बहुत तगड़ा कम होता है, ठीक है ना। और इसमें ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी आती है, अगर ईडब्ल्यूएस के हैं आप ना, तो भैया आप भी है, सबसे लोवेस्ट नंबर 220 के आसपास ही आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज।
अदर स्टेट के बारे में बता दूं, अदर स्टेट वालों को भी इतना ही नंबर लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी की तरह। अदर स्टेट जैसे कि कोई लड़का कोई लड़की कोई छात्र छात्रा यूपी पॉलिटेक्निक करना चाहता है यूपी में आकर, और उसका घर और निवास बिहार में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में है, वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आके पॉलिटेक्निक करे, तो उसका नंबर जनरल कैटेगरी की तरह कंसीडर होगा, उसका फॉर्म भी जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट करके भरा जाएगा। ठीक है, तो 280 नंबर के आसपास उसको भी लाना होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप देखो बेटा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, टॉप 1 गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए 350 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। अगर किसी को नंबर 1 पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, नंबर 1 जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक का, इसमें जाना है तो 350 प्लस माइनस के आसपास जाना है। ठीक है, बात समझ गए? तो अगर आपके पास क्षमता हो तो 400 में से 400 तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अलग लेवल का एग्ज़ाम है, आपके बस की बात नहीं है इतना नंबर लाना, लेकिन हाँ इतना नंबर इजीली आप ला सकते हो। समझ गए? तो आज की वीडियो खास करके उन बच्चों को ज़्यादा हेल्प की होगी जो बच्चे ये इंतज़ार कर रहे थे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है यार, पता नहीं चल रहा है, नंबर कितना लाना है यार पता नहीं चल रहा, पूर्णांक कितना होता है पता नहीं चल रहा है, और बैच किसका ज्वाइन करना पता नहीं चल रहा। तो बैच के लिए हमने आपको बता दिया, आप हमारा बैच ज्वाइन करिए, 499 का बैच है। एक दिन और हमने डिस्काउंट का ऑफर बढ़ा दिया, आज 499 वाला बैच आपको केवल और केवल 299 में मिल जाएगा। आपको कूपन कौन सा डालना है? वही डालना जो कूपन आप जानते थे पहले से। कूपन आप डाल दीजिएगा POLY पॉली 200। ठीक है, ये कूपन आप डालिएगा, धड़ाक से 200 रुपया कम हो जाएगा, 299 दिखाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप शुभकामना है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, 3 साल मेहनत से पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी मिले, और आप फ़ोन करके बताएं गुरुजी मेरी जॉब लग गई, मैं तो लोको पायलट हो गया, मैं तो ट्रेन चलाऊंगा अगले महीने से। ऐसा कुछ आपका फ़ोन आएगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, आपके माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।